हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। हाय सैजिटेरियस, धनु राशि। ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर 1 से 15 2021 की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हो रहा है। इसमें आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर के ऊपर हम लोग इस रीडिंग को करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले से ही मैं आपकी जो स्पिरिचुअल मैसेज का कार्ड है वो निकाल के रखी हूँ। इसको हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। होपफुली आप बाबा का फेस देख पा रहे हैं ठीक से। ओके, चलिए। सैजिटेरियस धनुराशि, सैजिटेरियस धनुराशि। कंप्रोमाइज, no sorry, comparison, the measure and the adventure. This is your future energy. Okay. और आपका present नहीं, this is your past, innocence, the magician, and this is your present, isolation. धनुराशि, कोई कारण से आप खुद को थोड़ा अलग रखे हो, मे बी एक नया सफ़र में निकलने की तैयारी कर रहे हो। आई एम फीलिंग अ गुड एनर्जी, बहुत अच्छा एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। बाय द वे गाइस, अगर मेरी वॉइस बहुत ख़राब है, लास्ट कुछ दिनों से मैं सही नहीं हूँ। सो अगर कुछ समझने में तकलीफ़ हो तो अपना वॉल्यूम, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा के सुन लीजिएगा प्लीज़। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस। ये लेनोर्मैंड डेक है, इससे भी हम 3 कार्ड लेंगे। सैजिटेरियस स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स फॉर धनुराशि। सैजिटेरियस के लिए प्लीज़ गिव मी अनदर 2 कार्ड्स। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, the sun. Wow, beautiful. Sun is coming. And another 2 card please. Okay. Oh, you're getting the key. Beautiful. Maybe you got the key. Yes, you got the key. Another 1 card please. Give me another 1 card please. Thank you so much. Oh, the gentleman. It's beautiful. अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ गाइज प्रे फॉर मी। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट मेरी तबीयत कुछ खास नहीं चल रही, इसीलिए डिले हो रहा है। रीडिंग भी मैं दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तब भी दे देती हूँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स एनर्जी। इसमें आप आने वाले हो। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ब्यूटीफुल। गिव मी अनदर 5 कार्ड्स प्लीज़। थैंक यू। धनु राशि के लिए गिव मी 5 कार्ड्स प्लीज। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। धनु राशि, सजिटेरियस एनर्जी। थैंक यू। 6 ऑफ सोर्ड। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज द वर्ल्ड कार्ड and the last card please. Fine, thank you. Wow, wonderful, wonderful combination. Please bear my voice, I'm really sorry for that. चलिए शुरू करते हैं। धनुराशि, आपका पास जो एनर्जी है सबसे बढ़िया एनर्जी है, द मैजिशियन, इनोसेंस। जिस इंसान को वो मूल मंत्र समझ में आ गया कि दुनिया में हम कुछ ख़त्म ना कर सकेंगे और ना ही कुछ चेंज कर पाएंगे। दुनिया अपने हिसाब से घूमता रहेगा, अपने हिसाब से दुनिया वाले अपने लाइफ लीड करते रहेंगे। व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर सेल्फ। हमारे अंदर की जो भगवान है उसको जगा सकते हैं, और उसी का मंत्र शायद आपको मिला है। मुझे यहाँ पे थैंक यू सो मच। स्पिरिट कह रहा है मे भी कोई धनु राशि की दीक्षा हुई है। लास्ट कुछ दिनों में कोई धनु राशि
आपका दीक्षा हुआ है, कोई मूल मंत्र लाइक जिसको बीज मंत्र कहते हैं, वैसे ही किसी को कुछ बीज मंत्र मिला है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग आपको मिल चुका है। किसी ने शायद आपको किसी के पास आपको कोई ऐसा मंत्र मिला है जिससे आपकी अच्छी एक उपलब्धि हुई है। यू आर गोइंग थ्रू गुड एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंस किसी की बोली हुई मंत्र से है। हो सकता है कि ओम नमः शिवाय का जप करते हो, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करते हो, या तो फिर अपना कोई दूसरा बीज मंत्र है जिसको जाप करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है। एंड यू गॉट दिस थ्रू कन्फ्यूजन, जैसे कोई कन्फ्यूजन में से चलते हुए आपको ये मैसेज मिला है, ये ब्लेसिंग्स मिला है। कौन सा कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन यह है, हो सकता है कि ओके स्पिरिट कह रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। अगर आप जेमिनाई एंड सैजिटेरियस का कम्बिनेशन हो सकते हो, नहीं तो आप एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस, नहीं तो आप लिब्रा एंड सैजिटेरियस हो सकते हो। बट कोई कारण से आप एक सिचुएशन को लेके दो मन थे। दो मन मतलब जाऊं कि ना जाऊं, कहूं कि ना कहूं, करूं कि ना करूं, ऐसा टाइप का कोई सिचुएशन में थे। एंड आपके ऊपर कुछ अलग एनर्जी का भी प्रभाव था। इट कैन ऑल्सो बी लाइक जस्ट किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक्स वगैरह किए थे, जो ब्लैक मैजिक आपको काफ़ी परेशानी में डाला था। आप काफ़ी दुखी हो गए थे, आपकी चारों तरफ नेगेटिविटी फैल गए थे। पास्ट कुछ दिनों से हो सकता है कुछ गंदी सपने देखना, कुछ सपनों में कुछ ऐसी साइन आपको मिल रहा था, ऐसी मैसेजेस मिल रहा था जिसका कोई मीनिंग नहीं था आपके पास, और ये सब लेके आप काफ़ी कंफ्यूज थे। अचानक से आपको कोई ऐसे इंसान मिले जो आपकी अंदर की सारी गलत चीज़ों का आंसर दिए, और वो है मैजिशियन। और उस एनर्जी को आप ना बहुत अच्छे से देख पाए, महसूस कर पाए। मे बी कोई चार्ज का फादर हो सकता है, मे बी कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, मे बी मेरी तरह कोई टैरो का रीडर और चैनल हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चैनल हो सकता है जिन्होंने आपको आपकी सक्सेस की तक पहुँचाए है। ठीक है, कोई आपको बोले है कि भाई ये करो एंड यू विल गेट द गुड रिजल्ट, एंड कुछ अच्छा मैजिकल एनर्जी आपके अंदर हो रहा है, आ रहा है। एंड स्पिरिट देखिए क्या कह रहा है। स्पिरिट कह रहा है इसी तरह से आप अगर चलते रहोगे तो आपकी कंप्लीट आपका एक वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। एक वर्ल्ड चेंज हो जाएगा मतलब आपका वर्ल्ड का कंप्लीट चेंज। यहाँ पे देखो नंबर 21, ठीक है, नंबर 21 नंबर मतलब 3 है। 3 इज़ अगेन, यहाँ पे देखो इसके बाद 3, यहाँ पे भी 3 डबल 3 है, और इसके यहाँ पे भी 3 है। तो अगर हम 3 ले लेते हैं मतलब 3 टाइम्स 3, तो होप फॉर द बेस्ट। स्पिरिट गाइड इज़ विथ यू आर एन्जॉइंग योर ब्लेसिंग्स। ऐसे मैसेजेस आते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 के बाद 3 तक आने का जो सफ़र है, 2 के बाद 3 तक आने का जो सफ़र है, जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का, सक्सेस का की पाने का जो सफ़र है, ये आपका पूरा वर्ल्ड को, आपकी पैटर्न को, आपकी सोच को, आपकी लाइफस्टाइल को बदल के रख देगा। और ये काफ़ी जल्दी होने वाला है, और इसको आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। इसीलिए स्पिरिट बोल रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ हो रहे हैं। इसके साथ साथ देखेंगे ये आपका पास्ट एनर्जी था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, वो देखेंगे। आइसोलेशन। आप ना, क्या होता है जब इंसान बहुत इधर उधर भटकता है कि उसको आंसर चाहिए, भटकते भटकते जब कुछ नहीं मिलता वो थक जाता है, ठीक है। और थकने के बाद अचानक से उसको कुछ मिला, जैसे आपको मिला था, आपको सक्सेस का की मिला, आपको अचानक से समझ में आ गया कि आपका सारी परेशानी का हल कैसे निकलेगा, एंड यू गॉट सम बीज मंत्र और सम ब्लेसिंग्स, जो पाने के बाद आप खुद को आइसोलेटेड कर लिए। आइसोलेटेड, दिस इज ऑल्सो नंबर 3 कार्ड। इसको क्या कहते हैं? 3 ऑफ सोर्ड। मुझे इसको कहते हैं 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी, जिससे हार्ट ब्रोकन हार्ट का सिंबलाइज करते हैं ये कार्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन का करते हैं। किसी ने आपके ऊपर बहुत बड़ा धोखा किया, इसका भी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी सारी धोखाधड़ी, जो भी सारी दर्द
अब तक आपने झेला है, सब कुछ का आपको आंसर मिल रहा है। और जैसे आपको मिल चुका है, प्रेजेंट सिचुएशन में आप पूरा चुप हो गए, खुद को बंदी बना लिए, घर के एक कोने में बैठ गए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया है, जो इंसान आपको धोखाधड़ी करे हैं, जिस इंसान ने आपको ऐसा फंसाया है कि ना आप खुद का बने रहे ना किसी और का बन पाए, तो ऐसा सिचुएशन में उस इंसान के तरफ उंगली उठाना, उसके साथ बात करना, उसके साथ झगड़ा करना भी बेकार है। क्योंकि देखिए, ये इंसान का फेस आपके तरफ नहीं है, दूसरे तरफ है। ये ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं, ये ऑलरेडी आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है, ये ऑलरेडी इसका सफाई गा चुका है, आपकी ज़िंदगी से निकल चुका है। सो असली बात तो ये है कि ये वापस नहीं आने वाला। जब ये बंदा वापस ही नहीं आने वाला, इसके सामने फिर क्या रोना। इसने कोई थर्ड पार्टी की तरफ सच में चला गया है। ही इज़ गॉन, ही इज़ सिंपली गॉन। ही और शी कोई भी हो सकता है, ऑलरेडी निकल चुका है। एटलीस्ट हो सकता है फिज़िकली नहीं, बट मेंटली साइकोलॉजिकली चला गया है। तो जो इंसान मेंटली साइकोलॉजिकली निकल चुका होता है, वो शरीर से भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी देखो, 3 ऑफ सोर्ड के बाद 6 ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी क्लैरिटी आपको मिल रहा है। यू आर गेटिंग ऑल द क्लैरिटीज़, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस मार्ग से आपकी ज़िंदगी में ये आया था, और कैसे कौन सा एनर्जी इसको उड़ा के लेके गया आपकी ज़िंदगी से, वो भी आपको समझ में आ गया है। यू गॉट योर क्लैरिटी, यू गॉट योर आंसर। नाउ इज़ द टाइम टू कंपोज योर सेल्फ। खुद को फिर से वही सेम जगह पे, सेम एनर्जी में लेके जाना, यही अभी आपका काम बाकी है। इसीलिए कंसंट्रेट करिए अपनी एनर्जी के कंसंट्रेट करें, अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये बंदा तो गया और इसको भगाने वाला और कोई नहीं। जो भी है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई एनर्जी, या तो फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी गया है, ये जाते जाते आपको बहुत कुछ दिया है। यस, ये जाते जाते आपको क्या दिया है, आपके नज़र में ये बेवफाई दिया है, बेवकूफ़ के तरह आपको लूट के ले गया है, राइट। यकीन माने ये बेवकूफ़ी है, इसने जाते जाते आपको अपनी दृष्टि दे गए। यू गॉट दी थर्ड आई चक्र, देखो इस कार्ड को गौर से। वो जैसे ही निकल गया ना, आप इतना दर्द में पड़े गए, आप इतना दुखी हो गए, आपकी अंतर आत्मा जाग उठे, आपकी अंतर आत्मा रोने लगे। आपकी देखिए, हमारे अंदर का जो पैशन होता है ना, प्यार का पैशन, जब वो रोता है तो सारा ब्रह्मांड हमारे साथ एक हो जाते हैं। जब हम दर्द से रोते रहते हैं ना, तब हमको वो अलाइनमेंट बन जाता है। जो देखिए, जागरण होना जिसको कहते हैं, आपके अंदर वो जागरण हो चुका है। वो जागरण की अवस्था में आप हो। जब इंसान को सच्चाई और झूठ के बीच में खड़े रहते हैं ना, वो सिचुएशन आपका चला गया। इस वक्त जिस वक्त आप थे, ये वाला सिचुएशन, क्या वो बंदा सही है, क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो मुझे लूट रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है, क्या वो मेरे साथ बेवफाई कर रहा है, इस सिचुएशन में आप थे। बट अभी क्या हुआ, आपने उसका सब कुछ पकड़ लिया। सब कुछ पकड़ने के बाद आपने बोला चल जा, जाओ तुम, क्या चीज़ के लिए रुके हुए हो, जाओ तुम। आप धनु राशि हो, देखो सैजिटेरियस, द फायर एनर्जी, आपकी थर्ड आई चक्र पे सेंसेशन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, हेड के पीछे दर्द हो सकता है, कंधे पे स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो सकता है, गला बैठ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। थर्ड आई ओपन होने से पहले आपको सिंक्रोनिसिटी महसूस हो सकता है, नंबर सीक्वेंसेस दिख सकता है, आपके अंदर एफर्मेशंस आ सकता है, डाउनलोड्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो जान के रखिए, आपके अंदर की जो जागरण है वो कुछ दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी आप जागने वाले हो। और ये जागरण के पीछे इस आदमी का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे कि वो आपको लूट के निकल गया, आपके अंदर का दर्द को जगा के गया। जब तक इंसान दर्द को महसूस नहीं करता, तब तक वो असलियत तक पहुंच ही नहीं सकता। और असलियत क्या है, वो परम ब्रह्म है, ईश्वर है, वो सच्चा है, वही सच्ची है। इसीलिए कहते हैं ना, मौत से बड़ा सच कुछ नहीं होता, क्योंकि मौत के बाद हमको उन्हीं तक जाना होता है। बट मौत के छोड़ के भी एक
है जाना आना, वो रास्ता है साधना, वो रास्ता है खुद को तप करना, तपस्या करना, वही दिशा में आप हो। यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। बहुत बहुत उम्दा एनर्जी, मैं तो मतलब क्या कहूँ। और इसी एनर्जी को महसूस करते हुए आपने सरेंडर कर दिया। यू सरेंडर्ड योर सेल्फ कि चलो, अगर वो मेरा ना बन पाए, अगर हम उनका बन नहीं पाए, तो चलो हम तो तुम्हारा बन सकते हैं ना भगवान। वाह, हाँ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। धनुराशि, मैं आपका दर्द समझ पा रही हूँ, क्योंकि जो दर्द से गुजरता है, जो प्यार करते हैं, उसको दर्द मिलता ही है कोई भी रूप से। और वही दर्द आपके अंदर का सारा प्यार को लेके ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको पुश करते हैं, आपकी उस परम ब्रह्म तक के जो जर्नी होता है उसको ख़त्म करने के लिए आपको पुश किया जाता है। वंडरफुल। आपकी फ्यूचर का एनर्जी क्या है? नाउ इट्स अ न्यू एडवेंचर। आप अभी न्यू एडवेंचर की तरफ दौड़ रहे हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए। यू कम टू नो द रियल पिक्चर। सच्चाई जानने के बाद इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, धोबी का कुत्ता बन जाता है। यकीन करो, बिकॉज आई गॉन थ्रू दैट पोजिशन। जब आपको सच्चा समझ में आ जाएगा ना कि ये दुनिया एक तमाशा है। देखो, जानते तो हम सभी को ही है, मानते कितने लोग हैं? दुनिया तमाशा है, माँ बाप तमाशे का गुड्डा गुड़िया है हम, और माँ बाप हमारी इस जन्म का माँ बाप है। असली माँ बाप तो ऊपर बैठा हुआ है जो हम लोगों को नचा रहा है। हमारा ये आने जाने का जो सफ़र है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और इसी के दौरान हम लोगों को कर्म करते जाना है। जितना अच्छा कर्म उतना जल्दी मुक्ति। मुक्ति कहाँ मुक्ति? स्वर्ग बोल के कुछ नहीं होता, अंदर में ही मुक्ति होती है। अंदर में ही नर नारायण बैठे हैं, उसी की जागरण से इंसान की जागरण होती है, उसी से इंसान की मुक्ति होती है। मुक्ति तो प्रेजुडिस से होती है, मुक्ति हमारी ओल्ड पैटर्न से होती है। वहाँ से मुक्ति लेके परम ब्रह्म तक ओपन हो जाना, उनसे विलीन हो जाना, वो इसी शरीर में मोक्ष प्राप्ति करना, और वही है हमारा असली पाना। उसी पाने की तरफ आप जा रहे हो। इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स सन, इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स सन। सूर्य की तरफ अब देखो, रोशनी नीचे से आ रहा है, और आप जितना आगे चल रहे हो उतना उभर के रोशनी आ रहा है, रोशनमय हो जा रहा है। आप अब एक ही शरीर में कृष्ण राधे बन रहे हो। आपके अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक से एक हो रहा है। आपके अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी का एक हो जाना आपके अंदर की परम शांति को लाने का एक ही मार्ग दिखाते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल से आपके परिवार लोगों के पास आप जा रहे हो। सोलमेट जिसको कहते हैं, सोलमेट का मतलब ये नहीं है कि हनीमून कपल हो गया, नहीं। सोलमेट तो वो है, अगर मेरी बातों पे आपके दिल दर्द होता है, अगर मेरी बात सुन के आपके आंखों में आंसू आ रहा है, अगर मेरी ईश्वर को आपको भी बाबा बोलने का मन करता है, मैं जैसे शिव शंभू को बाबा बोलती हूँ, आपको भी अगर बाबा बोलने का मन करता है, तो जान के रखो आप और हम सोलमेट है। क्योंकि सोल को जिसने जान लिया, सोल ही तो ब्रह्म का अंश है, तो उन्होंने ब्रह्म को जान लिया। और जिसने ब्रह्म को पाने का कोशिश किया, वो दोनों इंसान ही सोलमेट हो सकते हैं। आप अभी अपने सोलमेट की तरफ जा रहे हो। 10 ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके परिवार में सुख शांति आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो अंदर की दर्द था, आपकी अंदर की जो मायूसी थी, वो आपने झाड़ के फेंक दिया कि नहीं, और हमको नहीं रोना, और हमको तकलीफ़ नहीं लेना। क्योंकि आपको समझ में आ गया है, आप तकलीफ़ में रहते हो तो आपके साथ रहने वाले घर के बाकी सदस्यों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आज से और नहीं रोना। अगर रोना है तो उस ईश्वर को पाने के लिए रोएंगे, इंसान को पाने के लिए नहीं, है ना। और उसी के बाद आते हैं द मैजिक वॉन्ड। इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड कहते हैं, बट मैं तो कहती हूँ मैजिक वॉन्ड। जिस इंसान ने ये सारी मोक्ष को पा लिया, उस इंसान को
वो एनर्जी, वो पावर ऊपर वाला खुद देते हैं, ताकि वो क्या बन जाते हैं, वो उसका लाइफ पर्पस बन जाता है, वो मेरी तरह चैनल बन जाते हैं। जैसे मुझे स्पिरिट आके बात बोल के जाते हैं, बोल देता है कि ये बोलो। कोई पर्सनल रीडिंग कराने आते हैं तो मैं उनको वही सब बोलती हूँ जो स्पिरिट्स बोलते रहते हैं। इवन मैं इसी रीडिंग में भी वही करती हूँ। स्पिरिट जैसे जैसे बोलने के लिए बोलते हैं मैं वही करती हूँ, बिकॉज आई बिकम अ चैनल। मेरा लाइफ का पर्पस ही यही है। इसी के माध्यम से मुझे वो रास्ते तक जाना है, वो कंप्लीट जर्नी को कंप्लीट करना है, जबकि ये जर्नी का कोई कंप्लीट नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं के साथ चलते रहना है। एक ही शरीर में राधा कृष्ण का वास, जिसको हमको समझना है, उस एनर्जी तक आप जा रहे हो। इट्स अ वंडरफुल ब्लेसिंग, यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में कोई नया इंसान का भी आगमन हो सकता है, कोई नया लाइफ पार्टनर, आपकी शादी की बात हो सकती है, जो कि वाटर साइन का हो सकता है। कोई वाटर साइन यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसी राशियों के घर से शादी का प्रपोज़ल आ सकता है। कोई लाइफ पार्टनर बनने की ख्वाहिश में आपके दरवाजे तक आ सकता है। बट जो भी है, अभी आप अपने एनर्जी में मगन हो, आप अपनी सोच में मगन हो, इंट्यूशन लेवल आपकी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अभी आपको और कुछ अच्छा नहीं लगता। सिर्फ अच्छा लगता है कि चलो अंदर ही अंदर बैठे रहे, जब करे तब करे और बस उसी को पाने का कोशिश करे। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि सजिटेरियस आपको जिसने धोखा दिया वो कोई जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी का मुझे ऐसा लग रहा है, उन्होंने जैसे ही छोड़ा आपकी मुक्ति हुई। यहाँ पे है आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का मैसेज। हायर लर्निंग यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली, आपने जो भी सीखा एक्सपीरियंसेस से सीखा। आपकी ज़िंदगी में जो जो घटना घटी, जैसे जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड होता गया, वैसे वैसे आपकी सीख आपको मिला। मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। अभी और आगे जाने के लिए और पढ़ाई की ज़रूरत है। मतलब किताब लेके घर का कोना बैठ पकड़ के बैठ नहीं जाना। अंदर की जो लर्निंग है वही आती रहेगी, वही आपको आगे बढ़ाती जाएगी। और उसके लिए क्या करना है? सिर्फ जप करना है, मेडिटेशन करना है, सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ तप करना। वही एक ही आसन में बैठ के सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या तो फिर आपको जो महामंत्र मिल चुका है उसी का जाप करते रहना। आप जितना जप करोगे, जितना खुद को तप कराओगे, उतना जल्दी आपकी मुक्ति, मुक्ति इन द सेंस क्लैरिटी, मुक्ति इन द सेंस वो रोशनी, ये इतना बड़ा रोशनी आपके सामने आने वाला है। धनुराशि, बहुत जल्दी आप उस रोशनी की तरफ जा रहे हो। वंडरफुल रीडिंग गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं चिल्ला चिल्ला के इस मैसेज को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। एन्जॉय द रीडिंग। फिर मिलेंगे दिसंबर की 15 से 31 तारीख तक का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।